हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि मैंने कल कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पे लेके आऊँगा। तो ये नई नई वीडियो आ गई है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पे। आज हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस यहाँ पे जो भी लिख रखा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर में हम रह पा रहे हैं, और भी बहुत सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रह पा रहे हैं, और हमारे अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पा रही है बिकॉज ऑफ दिस गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं। आई होप कि आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने ये पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर होती हैं। ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा, मीजोस्फेयर पढ़ा, थर्मोस्फेयर पढ़ा और एक्सोस्फेयर पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा था कि कौन सी लेयर में टेम्परेचर कैसा होता है। मतलब जब हम ट्रोपोस्फेयर में बात करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बात करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, मीजोस्फेयर में बात करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी थर्मोस्फेयर में। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर में अगर हम हाइट को इंक्रीज करते हैं तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है। ऐसे ही स्ट्रेटोस्फेयर में अगर जाएंगे तो हाइट को जब इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है। और ऐसा क्यों होता है मैंने बताया था, ओजोन लेयर की वजह से। फिर मीजोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और थर्मोस्फेयर में फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है आयंस की वजह से। और एक्सोस्फेयर में फिर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि वहां पे फिर टेम्प जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो थिन हो जाता है। और बहुत सारे जो सोलर विंड्स हैं वो चल रहे होते हैं एग्जोस्फेयर में, मतलब अपर एटमॉस्फेयर में। या सॉरी, अपर एटमॉस्फेयर नहीं, स्पेस में बहुत सारे सोलर विंड्स चल रहे होते हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है वो वहां पे बहुत माइन्यूट हो जाती है। और इस तरीके से हमने ये कल पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो प्रेजेंट हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में मेजरली कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये दो गैस जो मेजर चंक करती हैं सारे एटमॉस्फेयर में। तो जिसमें से नाइट्रोजन 78.08% है, कंट्रीब्यूट करती है। ऑक्सीजन 20.946% कंट्रीब्यूशन देती है। अदर गैसेस जो अदर गैसेस हैं उसमें से कौन कौन सी आती है, आर्गन आती है 0.934%। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.37% इन वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, देख लो कि भाई देख लो कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम में या फिर अमाउंट में कितना कम है, फिर भी उसने त्राहिमाम मचा रखा है। जरा सा इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कितनी दिक्कत क्रिएट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। कोरल ब्लीचिंग होने लगती है, ग्लेशियर मेल्ट होने लग जाते हैं, और सी लेवल राइज होना लग जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ओनली दिस गैस। ये बड़ा दिक्कत कर रही है, तो हमें इसको बढ़ने से बचाना चाहिए। फिर नियोन आता है 0.00182%। फिर हीलियम आता है 0.00052%। फिर मीथेन आता है 0.00015%। ठीक है, ये परसेंटेज में है इन द वॉल्यूम। तो जैसे मीथेन बात कर रहे हैं, मीथेन कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि ये अपने राइस फील्ड है, राइस फील्ड जो अपना राइस फील्ड है वहां से मीथेन रिलीज होता है। कैटल कैटल इंडस्ट्री से निकलता है, कैटल का जो डंक होता है वहां से मीथेन निकलता है। फिर लास्ट में आता है क्रिप्टॉन, ये भी बहुत माइन्यूट सी कंपोजिशन में प्रेजेंट है। ये मेजरली हमारा जो ऑक्सीजन सॉरी हमारे जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का, जो हमारे वीडियो का टाइटल था, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो नाइट्रोजन 78% मेजरली हम बात करते हैं, ऑक्सीजन 21 ओवरऑल बात करते हैं, अदर गैसेस में 1% आ जाता है। तो उसका कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर एग्जाम में क्या पूछेगा मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एग्जाम में पूछेगा, आपको एग्जाम में अगर पूछेगा तो वो ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं आपको सही से लिख के दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन करेगा तो वो करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग gases have the greater composition in the atmosphere। वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि इसमें से, और ऑप्शन दे देगा आपको, लाइक CH4 दे दिया, बी ऑप्शन में आपको दे दिया नियोन, सी ऑप्शन में आपको दे दिया CO2 और डी ऑप्शन में दे दिया आपको O2 यानी कि ऑक्सीजन। अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो अभी तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्योंकि इन सब के कंपैरेटिव ऑक्सीजन ज्यादा है। तो आपको ये सारी टेबल याद रखनी पड़ेगी एक सीक्वेंस में, कौन ज्यादा है। और यहीं अगर ऑप्शन चेंज हो जाते हैं तो फिर आप देखिए क्या क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं सी ऑप्शन में डाल देता हूँ क्रिप्टॉन, मैं सी ऑप्शन में डाल देता हूँ क्रिप्टॉन से आप, और डी ऑप्शन में मैं डाल देता हूँ हीलियम He। अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है। तो अब आपको देखेंगे तो अब इन सब में से कंपैरेटिवली नियॉन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सीक्वेंस में नियॉन पहले आता है, फिर हीलियम आता है, फिर मीथेन आता है, और उसके बाद क्रिप्टॉन आता है। क्रिप्टॉन जो है वो सबसे लीस्ट है, क्रिप्टॉन जो है वो सबसे लीस्ट है। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा मेरे भाई, और आप बस इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए, यही आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए ये सीक्वेंस, और आपके मेजरली कंपोजिशन से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे एग्जाम्स में बन जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू।